बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम स्टोकियोमेट्री का लेक्चर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? मोल। और मोल केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो मोल हम आज बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। मोल से रिलेटेड इंशाल्लाह आपका हर कंफ्यूजन क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तो सबसे पहले आते हैं मोल। अगर आपको याद है ना, फिजिक्स में हमने पढ़ा थे 7 बेस क्वांटिटी पढ़े थे। कितने क्वांटिटी पढ़े थे? 7 बेस क्वांटिटी। और वो 7 बेस क्वांटिटी जो हमने पढ़े थे, हमने कहा इंटरनेशनल सिस्टम ने जो बेस क्वांटिटी दिए थे वो कितने दिए थे? 7 बेस क्वांटिटी दिए थे। उन 7 बेस क्वांटिटी में अगर आपको याद तो वहां पर मोल भी था, मोल था, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। वहां पर मैंने आपको बताया कि मोल इज द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो वहां पर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस शामिल था और उसका यूनिट क्या था? मोल। तो मोल को हम आसान अल्फाज में समझते हैं। अक्सर स्टूडेंट को इसको समझ नहीं आती। देखो, जो हमारे पास 7 बुनियादी क्वांटिटी थी ना, जो हमने इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट फिजिक्स में पढ़े थे ना, अगर आप फिजिक्स पढ़ोगे फर्स्ट चैप्टर में आप देखोगे तो वहां पर जो 7 बेस क्वांटिटी थी ना और उसके 7 बेस यूनिट थे, वहां पर लिखा था कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और इसका यूनिट क्या है? मोल। तो मोल क्या है? एक किस्म का इंटरनेशनल यूनिट है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है। तो और ये हमारे पास क्या है? सिस्टम इंटरनेशनल में हमने इसको क्या क्या है पढ़ा भी था फिजिकल क्वांटिटी में जब हम पढ़ रहे थे। तो मोल, एक बात तो आपको समझ आ गया कि और ये क्या है, इसका जो मोल हमारे पास क्या है, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो ऐसा यूनिट है वो क्या है? मोल। मगर याद रखना मोल, अब यहाँ पर केमिस्ट्री की जुबान में मोल, जिस तरह आपको पता है ना, हम कितनी दुकान पे जाते हैं ना, हम कहते हैं 1 kg मतलब शुगर दे दो, मतलब चीनी दो। जब हम कहते हैं 1 किलो चीनी, 2 किलो चीनी, 3 किलो चीनी, तो हम वहाँ से लेते हैं। हाँ, तो उसी तरह हम लेते हैं या 1 किलो चावल दे दो, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो चावल दे दो, तो हम किलो में मेयर करते हैं या नहीं। जिस तरह हमारे पास क्या है? लाइट। मैंने आपको समझाया था कि लाइट का यूनिट क्या है। उसी तरह मैंने आपको समझाया था हमारे पास क्या है? लेंथ का यूनिट क्या है। जिस तरह मैंने आपको समझाया था मीटर के लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर। जिस तरह मैंने कहा कि इस कमरे की पैमाइश, अगर क्लास के हम पैमाइश करें कि इसकी लंबाई 3 मीटर है, चौड़ाई 2 मीटर है, तो अगर मैं सपोज करूँ ना, तो ये क्या है हमारे पास? क्या है? मीटर। जिस तरह हमारे पास क्या है? ये बेस क्वांटिटी हमने पढ़े भी थे वहां पर। तो एक आम तौर पर अगर कोई हमसे पूछे 10 kg चीनी दे दो या 2 kg चीनी दो, तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होती। मगर जब हमारे पास मोल लफ्ज आ जाता है तो हमें पता है ना कि 1 kg कितने के बराबर होता है ना, हमें पता है ना कि 1 kg कितने का बराबर होता है, ये तो हमें पता है। तो 1 kg हमारे पास, अगर मैं इस तरह कहूँ, 1000 ग्राम के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है? 1000 के। या अगर हम सके कि 1 kg का अमाउंट कितना होता है, या 2 kg का कितना होता है, या 3 kg का कितना होता है, तो ये हमें पता है। मगर जब मोल हमारे पास आ जाए तो मोल भी उसी तरह काउंटिंग यूनिट है, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। मोल भी काउंटिंग यूनिट है, मगर ये काउंटिंग यूनिट है केमिस्ट्री में। किस में? केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में जब आप देखोगे ना, तो केमिस्ट्री में जो हम काउंटिंग यूनिट यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? मोल। तो अगर कोई आपसे पूछे केमिस्ट्री में जो काउंटिंग यूनिट है उसको हम क्या नाम लेंगे? मोल। तो मोल कोई क्या है, कोई इस तरह क्या है कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। मोल हमारे पास क्या है? केमिस्ट्री में काउंटिंग यूनिट है। केमिस्ट्री में काउंटिंग यूनिट से मतलब क्या है? अब देखो, आपने पढ़ा है ना कि हमारे पास बहुत टेनी पार्टिकल होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। एटम कितना छोटा है ना, एटम्स हो गए, आयंस हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए, कितने छोटे छोटे पार्टिकल है ना। तो उसको हम बिल्कुल टच बिल्कुल नहीं कर सकते, इंसानी आंख से नहीं देख सकते ना, उसको माइक्रोस्कोप में देखना पड़ता है। तो कितने छोटे छोटे पार्टिकल है, यानी एटम। ये हमारे पास जो छोटे छोटे पार्टिकल है ना, हाँ, बहुत छोटे 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 पार्टिकल है, जो वेरी टेनी पार्टिकल, जिस तरह एटम है, मॉलिक्यूल्स है, आयंस है, और भी हो सकते हैं। वी कैन नॉट काउंट देम वन बाय वन। क्या आप इस तरह काउंट कर सकते हो? 1 एटम, 2 एटम, 3? तो इसी वजह से केमिस्ट, जो केमिस्ट्री वाले साइंसदान थे, जो केमिस्ट थे, उन लोगों ने सोचा कि इन छोटे छोटे पार्टिकल को गिनने के लिए हमने क्या करना है? एक यूनिट बनाना है। और इस यूनिट को उसने क्या नाम दिया? मोल। केमिस्ट्री की जुबान में इसको क्या नाम दिया? मोल। तो ये छोटे छोटे यूनिट को 1 बाय 1 हम काउंट नहीं कर सकते कि 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम। कभी आपने इस तरह गिना है कि वाटर का 1 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, 3? नहीं कर सकते है ना, कोई भी नहीं कर सकता है। तो ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। तो इसी वजह से टू सोल्व दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए केमिस्ट यूज अ काउंटिंग यूनिट, और इस काउंटिंग यूनिट को हम क्या नाम देते हैं? मोल। तो आज के बाद अगर किधर मोल आ गया तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। मोल क्या है? हमारे पास जो केमिस्ट्री में छोटे छोटे पार्टिकल्स है, उसको गिनने के लिए केमिस्ट ने एक यूनिट दरियाफ्त किया। इस यूनिट को हम क्या नाम देते हैं? मोल। ये केमिस्ट ने क्या किया? वैसे पहले जब इंटरनेशनल यूनिट हो, मतलब क्या कॉन्फ्रेंस हुआ 1960 में,
आपने फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ है, बेस क्वांटिटी में। जब कॉन्फ्रेंस हुआ वहां पर ये क्या है, यूनिट क्या हो गया, डिस्कवर हो गया था। एक किस्म का इंटरनेशनल यूनिट। इंटरनेशनल यूनिट का मतलब क्या है, अगर आप पाकिस्तान में हो, अमेरिका में हो, लंदन में हो, जिधर भी हो, तो इंटरनेशनल यूनिट का मतलब क्या है, मोल। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है ना, इसका यूनिट क्या रहेगा, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, मतलब एसआई यूनिट, वो मोल है। मतलब कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आप अमेरिका में जाओगे कि 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, या आप कहोगे 1 मोल वाटर दो, 2 मोल वाटर दो, 3 मोल वाटर दो, तो उससे आपकी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि इंटरनेशनल का मतलब ये कि दुनिया के हर कोने में ये सेम रहेगा। दुनिया के हर कोने में ये क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अब आते हैं हम, तो समझ आ गए कि मोल है क्या, मोल के पीछे बैकग्राउंड क्या है। तो ये हमें समझ आ गया कि केमिस्ट्री में स्मॉल छोटे छोटे पार्टिकल को गिनने के लिए एक काउंटिंग यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं, और इस काउंटिंग यूनिट को हम क्या नाम देते हैं, मोल। तो एक बात आपने समझना है कि मोल, अब हमारे पास आ गया मोल। मोल किसका यूनिट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट है। मोल किसका यूनिट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट। अब आप कहोगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमारे पास क्या हो सकते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमारे पास एलिमेंट हो सकते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमारे पास क्या हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमारे पास क्या हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, सही है, आयोनिक कंपाउंड या कह सकते हो, सही है, आयोनिक कंपाउंड। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमारे पास क्या है, आयंस। आयंस का मतलब क्या है, पॉजिटिव आयन, केटायन और एनायन हो सकते हैं। तो ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या है, एलिमेंट भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो सकता है, मॉलिक्यूल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, आयोनिक कंपाउंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, आयंस जो पॉजिटिव आयन है, नेगेटिव आयन मतलब केटायन और एनायन, ये हमारे पास क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। अब देखना, अपने मतलब आपको पता है ना, जिस तरह आप कहते हो ना, एक दर्जन में, आप जब दुकान पे जाते हो ना, आप कहते हो मुझे क्या है, 1 दर्जन अंडे चाहिए। तो 1 दर्जन, जब आप कहते हो 1 दर्जन ना, तो दुकानदार को डायरेक्ट समझ आ जाती है, वो गिनने में उसको पता है कि 1 दर्जन। आप इस तरह नहीं कहते हो कि मुझे 12 अंडे दो, आप कहते हो 1 दर्जन अंडे दो, तो उसको डायरेक्ट समझ आ जाता है या नहीं। तो हमें पता है कि 1 डोजन या 1 दर्जन किसके बराबर होता है, 12। कितने के बराबर होता है, 12। तो उसी तरह आपने क्या, अगर कोई आप किसी से कहो कि मुझे 1 डोजन इग दो, तो वो आपको कितने देगा, डायरेक्ट 12 देगा। अगर आप कहोगे 1 डोजन या 1 दर्जन बनाना दो, तो कितने देगा, 12 देगा। आप डायरेक्ट उसको समझ आता है कि 1 दर्जन किसके बराबर होता है, 12, मतलब 1 दर्जन 12 नंबर के बराबर होता है। अब अगर आप कहोगे 1 डोजन पेंसिल, 1 दर्जन पेंसिल दे, तो वो आपको कितने देगा, 12 पेंसिल। डायरेक्ट उसको क्या आएगा, समझ आएगा। अगर आप कहोगे 1 फेयर का मतलब क्या है, 1 फेयर ऑफ एनीथिंग, 1 फेयर ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का। 1 पेयर, जिस तरह जूते हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, 1 पेयर पेंसिल, कुछ भी हो सकते हैं। 1 पेयर, अगर आप किसी से कहो 1 पेयर, तो 1 पेयर का मतलब क्या है, 2 नंबर। अगर आप कहोगे 1 पेयर, तो इसका मतलब क्या है, 2 पेंसिल। अगर आप कहोगे 1 पेयर ऑफ पेंसिल, तो इसका मतलब क्या है, 2 पेंसिल। अगर आप कहोगे 1 पेयर ऑफ शूज, तो इसका मतलब क्या है, 2 शूज। पेयर का मतलब क्या है, जुड़वा। डोजन का मतलब क्या है, 12। डोजन का मतलब क्या है, 12। तो हमारे ज़हन में कुछ चीजें फिक्स है ना, कि डोजन का मतलब 12 होता है, पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ा होता है। इसी तरह केमिस्ट ने भी क्या किया, हमारे पास मोल को फिक्स किया। 1 मोल को क्या किया, फिक्स किया। तो उसने कहा, अगर आप कहो कि 1 मोल, जिस तरह आप लोग कहते हो 1 डजन, हम डेली अल्फाज में यूज करते हैं, यानी 1 दर्जन 12 के बराबर होता है। तो केमिस्ट ने भी इसी तरह सोचा कि हम भी आसानी बनाते हैं लोगों के लिए। जिस तरह लोगों ने अपने लिए आसानी बनाई कि 1 दर्जन कितने के बराबर होता है, 12 के बराबर होता है। 1 पेयर किसके बराबर होता है, 2 के बराबर होता है। और भी बहुत सारे आप एग्जाम्पल सोच सकते हो। तो इसी तरह केमिस्ट ने सोचा, उसने कहा कि 1 मोल जिधर भी आ जाए वो किसके बराबर होगा, 6.022 10⁻23 पार्टिकल पर मोल। सही है। तो इसी वजह से जिधर भी 1 मोल आ जाए, तो अगर आपसे पूछे ना, जिस तरह हमने सेल के बारे में पढ़ा, हमने कहा कि हमारे बॉडी में जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो क्या है, सेल। ये सेल, जिस तरह ये कमरा है ना, ये कमरा अगर आप देखोगे, ये कमरा किस चीज से बना हुआ है, ईंट से बना हुआ है। तो अगर आप इस कमरे का स्मॉलेस्ट यूनिट देखोगे, तो इस कमरे का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगा, 1 ईंट। बहुत सारे ईंट आपस में मिल गया, इसने क्या बना लिया, कमरा। तो इसी वजह से हमारे बॉडी में स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है, सेल। बहुत सारे सेल आपस में मिल गया, उसने आपस में मिल गए, उसने हमारी क्या बनाई, बॉडी बनाई। तो यहाँ पर भी 1 मोल, जब आप कहोगे 1 मोल कितने के बराबर होगा, 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स पर मोल। अगर कोई आपसे पूछे 2 मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे, 3 मोल में कितने होंगे, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो ना। तो जब हमारे पास 1 मोल, मतलब 1 मोल जब पता चल जाए ना, जिस तरह हम कहते हैं ना कि लेट सपोज हमारे पास क्या है, 1200 आ गए ना, 1200 आ गए। लेट सपोज क्या है, 3 दर्जन अंडे के, मतलब 3 दर्जन अंडे किसी ने लिया, और कितने के लिए,
1200 का लिया। तो अगर हम देखेंगे, अगर हमने एक अंडे का कीमत निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक अंडे का जब कीमत आ जाता है तो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, 10 का भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 20 का भी कैलकुलेट। तो इसी वजह से हमारे पास साइंटिस्ट ने सोचा कि एक मोल हमेशा किसके बराबर होगा, 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स पर मोल। आप कहोगे ठीक है, एक मोल 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स पर मोल इसके बराबर होता है। आप कहोगे पार्टिकल्स का मतलब क्या है, जिस तरह यहाँ पर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मतलब क्या होता था, अब यहाँ पर पार्टिकल्स का मतलब क्या है। पार्टिकल्स का मतलब क्या है, पार्टिकल्स एटम भी हो सकते हैं, बहुत ही आसान। पार्टिकल्स हमारे पास आयन भी हो सकते हैं, पार्टिकल्स मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, पार्टिकल फार्मूला मास भी हो सकता है। फार्मूला मास का मतलब क्या है, जो आयोनिक कंपाउंड के लिए हम यूज करते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं, फार्मूला मास। उसी तरह पार्टिकल केटायन भी हो सकते हैं। केटायन का मतलब क्या है, प्लस वाले चार्ज, जिस तरह सोडियम पर प्लस चार्ज। उसी तरह एनायन भी हो सकते हैं, नेगेटिव चार्ज वाले भी हो सकते हैं। तो समझ आ गया पार्टिकल्स क्या है, समझ आपको आ गया कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या। तो अब हम आते हैं, डिफाइन करते हैं कि दरअसल मोल को हम डिफाइन किस तरह करते हैं। हमें समझ आ गया, बैकग्राउंड भी हमें समझ आ गया कि मोल किस तरह आया, मोल है क्या, मोल हम यूज किस तरह करते हैं। तो हमें अभी कंफ्यूजन नहीं होगी, जिधर मोल आ गया तो सिंपल हम कहेंगे मोल है। मोल कुछ भी नहीं है, जिस तरह हम डेली रोज में हम क्या है, यूनिट वगैरह यूज करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के क्वांटिटी को मेजर करने के। जिस तरह पैमाइश के लिए हम क्या यूज करते हैं, मीटर का यूनिट यूज करते हैं। उसी तरह हम क्या है, उसी तरह मास को मेजर करने के लिए केजी यूज करते हैं। तो इसी तरह केमिस्ट्री में छोटे छोटे पार्टिकल को मेजर करने के लिए, काउंट करने के लिए हम कौन सा यूनिट यूज करते हैं, मोल यूज करते हैं। बहुत ही आसान, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं। तो हम थोड़ा सा डिफाइन भी करते हैं, केमिस्ट्री की जुबान में हम थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। व्हेन एटॉमिक मास, जब हम एटॉमिक मास को, मॉलिक्यूलर मास को, फार्मूला मास को और आयोनिक मास को ऑफ अ सब्सटेंस, इसको हम किस में एक्सप्रेस करें, ग्राम में एक्सप्रेस कर दे, तो इसको हम क्या नाम देंगे, मोल। तो एटॉमिक मास, दूसरा क्या है, फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास, आयोनिक मास ऑफ अ सब्सटेंस, जब इसको हम किस में एक्सप्रेस करें, ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे, तो इसको हम क्या नाम देंगे, मोल का नाम देंगे। अब किस तरह हम एटॉमिक मास को, फार्मूला मॉलिक्यूलर मास को और उसी तरह आयोनिक फार्मूला मास को, आयोनिक मास को हम किस तरह ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं। अब देखो, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, देखो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, अगर मैं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम लूंगा ना, तो आपको पता है कि हाइड्रोजन एटम का 1 मोल, हाइड्रोजन एटम का मोलर मास क्या है, 1। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है, अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो कितना होगा, 1। तो मैंने यहां पर लिख लिया 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। तो ये क्या है, मास, एटम का जो एटॉमिक मास होता है उसको हम एक और यूनिट में भी मेजर करते हैं, AMU। अगर मैं क्या करूं, इस AMU से किस में कन्वर्ट करूं, इसको ग्राम में कन्वर्ट करूं, तो देखो मैंने 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम का जो मास है उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। तो इसको मैं क्या नाम दूंगा, मोल का नाम दूंगा। बहुत सिंपल, देखो मैंने क्या किया, मास को किस में कन्वर्ट किया, ग्राम में। मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन एटम को ग्राम में कन्वर्ट किया, तो इसको मैंने क्या नाम दिया, मोल। बहुत ही आसान। 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल, वाटर हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट एटम आपस में मिले हुए। तो इसको हम देखो, अगर आप वाटर का मोलर मास निकालोगे, हाइड्रोजन का कितना होता है, 2 हाइड्रोजन है ना, तो 2 हाइड्रोजन का क्या बन जाएगा, 2। एक का 1 होता है, तो 2 का कितना बन जाएगा, 2। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, तो 2 + 16 क्या बन जाएगा, 18। तो 18 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। अगर मैं एटॉमिक मास यूनिट से ग्राम में इसको कन्वर्ट करूं तो क्या लिखूंगा, 18 ग्राम। तो मैंने क्या कर दिया, देखो यहाँ पर एटम के लिए हम क्या यूज करते हैं, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का मतलब क्या है, एटम का जो मास होता है। मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या है, मॉलिक्यूल का जो मास होता है। और फार्मूला मास का मतलब क्या है, आयोनिक कंपाउंड का जो मास होता है। तो देखो मैंने एटॉमिक मास मतलब एटम का मास को किस में एक्सप्रेस कर दिया, ग्राम में एक्सप्रेस कर दिया। मॉलिक्यूल के मास को किस में एक्सप्रेस कर दिया, ग्राम में एक्सप्रेस कर दिया। अब देखो 1 मोल ऑफ NaCl, NaCl हमारे पास कौन सा कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड है। NaCl कौन सा कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड है। तो 1 मोल ऑफ NaCl, अब देखो जो हमारे पास सोडियम है उसका एटॉमिक नंबर 23 और क्लोराइड का हमारे पास एटॉमिक नंबर, मास नंबर क्या होता है, मास नंबर हमारे पास क्या है 35.5। तो 23 + 35.5 जमा करके क्या बन जाएगा 58.5 AMU। अगर मैं AMU से इसको किस में कन्वर्ट कर दूं, ग्राम में कन्वर्ट कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा,
मोल बन जाएगा। तो देखो आयोनिक कंपाउंड के लिए हम क्या यूज करते हैं, कौन सा वर्ड यूज करते हैं, फार्मूला मास। क्या यूज करते हैं, फार्मूला मास। तो देखो एटॉमिक मास फॉर एटम, मॉलिक्यूलर मास फॉर मॉलिक्यूल, फार्मूला मास फॉर आयोनिक कंपाउंड। तो देखो मैंने एटॉमिक मास को भी किस में कन्वर्ट कर दिया, ग्राम में, मॉलिक्यूलर मास को भी किस में कन्वर्ट कर दिया, ग्राम में, और फार्मूला मास मतलब आयोनिक कंपाउंड का फार्मूला मास भी किस में कन्वर्ट कर दिया, ग्राम में। तो इसको हम क्या नाम देंगे, मोल। तो ये मोल हो गया केमिस्ट्री की जुबान में। जब आप क्या करोगे, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास, इसको किस में एक्सप्रेस करोगे, ग्राम में एक्सप्रेस करोगे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, मोल। अब देखना सब्सटेंस, मेरे यहाँ तक हमारे पास मोल का कंसेप्ट हो गया, मगर अब हमारे बुक में कुछ और लफ्ज़ भी है। देखो मोल, मोल हमने पढ़ा, मगर मोल के लिए कुछ और लफ्ज़ भी यूज़ होते हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। मोल के 4 और भी नाम है। देखो जिस तरह एक इंसान का नाम होता है, घर में एक उसका असली नाम, जब वो पैदा हो जाता है तो उसका एक असली नाम रखते हैं ना, असली नाम रखते हैं। जब वो आहिस्ता आहिस्ता फिर बचपन में उस पर एक नाम रखते हैं, जो भी घर में प्यार की वजह से, शरारत की वजह से एक नाम रखते हैं। फिर तो मतलब क्या है, बाहर उसके दोस्त भी उस पर कोई नाम रखते हैं। तो इसी वजह से हम, हालांकि उसका क्या है, मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं, मगर एक बंदे को मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं। तो इसी वजह से मोल भी हमारे पास एक ही चीज़ है, काउंटिंग यूनिट है, मगर इसको मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं। तो इसी वजह से मोल के कुछ और नाम हम देखते हैं। मैंने कहा कि सब्सटेंस हमारे पास क्या है, एलिमेंट भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयोनिक कंपाउंड भी हो सकता है, आयोनिक स्पीशीज भी हो सकती है। अब देखो हमारे पास एलिमेंट क्या हो सकते हैं, हाइड्रोजन हो सकते हैं, नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन और कार्बन। देखो मैंने यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक एटम लिया था, अगर मैं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम लूँ, उसका मास मैं ग्राम में एक्सप्रेस कर दूँ, तो ये भी हमारे पास क्या है, मोल बन जाएगा। तो देखो अगर आप एलिमेंट या आप आसान अल्फाज में कहोगे एटम, अगर आप उसका मास को किस में एक्सप्रेस कर दोगे, ग्राम में एक्सप्रेस कर दोगे, तो उसके लिए हम कौन सा लफ्ज़ यूज करेंगे, ग्राम एटम। तो ग्राम एटम हम किसके लिए यूज करते हैं, आसान अल्फाज में एलिमेंट के लिए यूज करते हैं। तो मोल का एक नाम हमारे पास दूसरा नाम आ गया, और वो कौन सा नाम है, ग्राम एटम। तो ग्राम एटम एक मखसूस नाम हो गया। किस तरह मखसूस नाम, ग्राम एटम हम क्या करेंगे, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। अगर हम एलिमेंट का एटॉमिक मास को ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे तो इसको हम क्या नाम देंगे, ग्राम एटम। जिस तरह यहाँ पर देखो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन हमारे पास क्या है, एक एटम है। एटम का मतलब क्या है, जो अकेला हो। ऑक्सीजन एक एटम है, उसी तरह नाइट्रोजन एक एटम है, कार्बन एक एटम है। तो ये एटम है। अगर मैं इस तरह लिख लूँ ना N2 तो ये मॉलिक्यूल बन जाएगा, O2 लिख लो तो ये मॉलिक्यूल बन जाएगा। अगर मैं सिर्फ H2 मॉलिक्यूल बन जाएगा। अगर मैं सिर्फ N लिखूँ या सिर्फ O लिखूँ या सिर्फ H लिखूँ तो ये हमारे पास क्या है, एटम है। अगर मैं एटम की मास को किस में कन्वर्ट कर दूँ, ग्राम में कन्वर्ट कर दूँ, तो ये तो हमारे पास बना मोल। मगर इसके लिए हम एक खास नाम यूज करते हैं, इसको हम क्या नाम देते हैं, ग्राम एटम। ग्राम एटम, तो ये तो भी मोल है ना। हमने एक डिफिनेशन में इसको बंद किया, अब इस डिफिनेशन को हमने एक्सपेंड कर दिया। इसको हमने क्या कर दिया, एक्सपेंड। हमने एटॉमिक मास अभी पढ़ेंगे पहले, फिर मॉलिक्यूलर मास, फिर फार्मूला मास, फिर आयोनिक मास ऑफ सब्सटेंस, इसको थोड़ा क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। बाकी कुछ भी फर्क नहीं है। तमाम ये जो इंफॉर्मेशन है ना, ये इस डिफिनेशन में ही बंद है। देखो एटॉमिक मास, हमने जब एलिमेंट का मास को ग्राम में एक्सप्रेस कर दिया तो इसको हम क्या नाम देंगे, ग्राम एटम। तो ग्राम एटम भी क्या है, मोल का एक नाम है। ग्राम एटम क्या है, मोल का एक नाम है। अब देखना उसी तरह अगर मैं मॉलिक्यूल, सब्सटेंस हमारे पास मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, जिस तरह वाटर H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, ये मॉलिक्यूल है, या O2। अब देखो जो मॉलिक्यूल, अगर मैं मॉलिक्यूल का मास को ग्राम में कन्वर्ट कर दूं तो इसको मैं क्या नाम दूंगा, ग्राम मॉलिक्यूल। तो ग्राम मॉलिक्यूल क्या है, ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, ये मोल का दूसरा नाम बन गया। अगर देखो, अगर किधर ही लिखा था ना कि डिफाइन व्हाट इज ग्राम एटम या डिफाइन ग्राम मॉलिक्यूल या ग्राम मॉलिक्यूल है क्या, तो आप क्या कहोगे, ग्राम एटम हो या ग्राम मॉलिक्यूल है, ये मोल है, ये भी क्या है हमारे पास, मोल। मगर ये कुछ खास है। खास का मतलब क्या है, एक ही चीज को रेफर करते हैं। एक ही चीज का किस तरह मतलब, ग्राम एटम का मतलब क्या है, जब एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट को हम ग्राम में एक्सप्रेस कर देंगे तो इसको हम क्या नाम देंगे, ग्राम एटम। ये भी हमारे पास मोल ही है, क्या है, मोल है। अगर उसी तरह अगर हम मॉलिक्यूल के मास को ग्राम में एक्सप्रेस कर देंगे तो इसको हम क्या नाम देंगे, ग्राम मॉलिक्यूल। अब ग्राम मॉलिक्यूल हो, ग्राम एटम हो, ये दरअसल में क्या है, मोल ही है। ये भी मोल का नाम है।
ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल भी क्या है, मोल का नाम ही है। अगर मैं कहूँ आयोनिक कंपाउंड, जिस तरह सोडियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट, अगर मैं आयोनिक कंपाउंड, जिस तरह देखो आयोनिक कंपाउंड का अगर मैं मास ग्राम में कन्वर्ट कर दूंगा तो इसके लिए मैं कौन सा नाम यूज करूंगा, ग्राम फार्मूला, ग्राम फार्मूला, इसको ग्राम फार्मूला का नाम हम यूज करेंगे। तो ग्राम फार्मूला भी क्या है, मोल का तीसरा नाम, मोल का क्या है, तीसरा नाम। अगर हमारे पास क्या है, आयोनिक स्पीशीज, जिस तरह केटायन और एनायन, जिस तरह सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, हाइड्रोक्सल आयन, तो इसके लिए मैं क्या यूज, अगर मैं आयोनिक स्पीशीज का मास को किस में कन्वर्ट करूं, ग्राम में कन्वर्ट करूं, तो इसके लिए मैं कौन सा नाम यूज करूंगा, ग्राम आयन। तो ग्राम आयन हमारे पास कोई न्यू चीज नहीं है, ये भी क्या है, मोल ही है, मोल ही क्या है। तो हमने क्या करते हैं, थोड़ा सा मखसूस कर दिया। मखसूस का मतलब क्या है, एटॉमिक मास हम किसके लिए यूज करते हैं, एलिमेंट के लिए। अगर हम एलिमेंट की मास को ग्राम में एक्सप्रेस कर देंगे तो उसके लिए एक खास नाम यूज करेंगे, ग्राम एटम। अगर मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूल को हम ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे तो इसके लिए हम एक खास नाम यूज करेंगे, जिसको हम क्या नाम देंगे, ग्राम मॉलिक्यूल। अगर हम फार्मूला मास ऑफ आयोनिक कंपाउंड को ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ग्राम फार्मूला। उसी तरह अगर हम आयोनिक मास ऑफ आयोनिक स्पीशीज का, हाँ, अगर हम इसका मास को ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ग्राम आयन। तो देखो दरअसल में सबको क्या नाम देते हैं, चाहे ग्राम एटम हो, ग्राम मॉलिक्यूल हो, ग्राम फार्मूला हो, ग्राम आयन, सबको क्या नाम देते हैं, मोल। मगर हमने थोड़ा सा मखसूस कर दिया, हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा मखसूस कर दिया। तो बंदा एक ही है, जिस तरह मैंने आपको समझाया, बंदा एक ही है, घर में एक नाम, बचपन का निक नेम, ये सारे इसके निक नाम है, सारे क्या है, निक नेम। अगर कोई आपसे पूछे ग्राम मोल तो आप कहोगे मोल तो हमारे पास ओरिजिनल नाम है, मगर इस बेचारे के निक नाम बहुत सारे हैं। घर में इसका अलग नाम है, घर से बाहर अलग नाम है, दोस्तों के साथ इसका अलग नाम है, हाँ अलग नाम है। बंदा एक ही है। काउंटिंग यूनिट केमिस्ट्री में यूज होते हैं छोटे छोटे चीजों को काउंट करने के लिए, मगर इसका नाम क्या है, हर जगह चेंज होता रहता है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो मोल का जनरल फार्मूला हमारे पास क्या है, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। जब भी हम मास को, मतलब मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, मोल बन जाएगा, मोल मोल मोल। तो मोल का फार्मूला क्या है, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। जिस तरह हम कोई भी एग्जांपल करते हैं ना, इसको हम आगे पढ़ेंगे ना। अगर आपसे कोई कहे 12 ग्राम ऑफ कार्बन, अगर आपसे कहे 12 ग्राम ऑफ कार्बन का क्या फाइंड करो, मोल्स फाइंड करो, क्या फाइंड करो, मोल्स। तो किस तरह फाइंड करोगे, बहुत ही आसान। अब यहाँ पर देखना, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सही एक जगह, किस तरह फाइंड करोगे, बहुत ही आसान। मास इन ग्राम, मोल किसके बराबर होता है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ मोल, देखो मोल, मास इन ग्राम, हमारे पास मास क्या है, 12। मास को हमेशा किस में आपने लिखना होगा, ग्राम में लिखना होगा, डिवाइडेड बाय मोलर मास। कार्बन का मोलर मास कितना होता है, 12 होता है, मतलब एटॉमिक मास कार्बन का कितना है, 12। तो 12 को 12 से डिवाइड करोगे, आंसर क्या आएगा, 1। क्या आएगा, 1 आएगा, क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये हमारे पास मोल। तो देखो इन सब के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक ही फार्मूला यूज करते हैं। इन सब के लिए क्या यूज करते हैं, एक ही फार्मूला यूज करते हैं। अगर अपने ग्राम एटम मालूम करने हो, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम फार्मूला, ग्राम आयन, सब के लिए यही फार्मूला यूज होता है। और दूसरा, मोल क्या है, हमारे पास एक किस्म का ह्यूज नंबर है। मोल बहुत बड़ा नंबर है। मोल क्या है, बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि मैंने आपको बताया एक मोल 6.022 10 पावर 23 पार्टिकल। आप 6 के साथ 23 जीरो लिखो, 6 के साथ क्या लिखो, 1 2 3 4 5 6 23 जीरो लिखो। ये तो बिल्कुल, अगर आप कैलकुलेटर में क्लिक करोगे ना तो आउट ऑफ रेंज आएगा। क्या आएगा, आउट ऑफ रेंज। अगर कैलकुलेटर आउट ऑफ रेंज दे रहे हैं तो इंसान का दिमाग पहले से आउट ऑफ रेंज देगा। सही है, तो ये इतना बड़ा नंबर है।